हरे कृष्ण, राधे राधे। जिया के माधव में आप सभी भक्तों का स्वागत। आज इस वीडियो के दौरान मैं आप सभी भक्तों को बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूँ। अब कुछ दिन पहले ही हम वृंदावन में शिफ्ट हुए हैं और बांके बिहारी जी के मंदिर में हम रोज़ आरती को जाते हैं। 9:30 बजे रात की आरती होती है वहाँ पे, और हम वहाँ पे जाते हैं आरती के लिए। काफ़ी भीड़ होती है लेकिन आसानी से दर्शन हमें मिल जाते हैं। अभी 20 तारीख को मैं आपको बताना चाहूँगी कि 20 तारीख को यहाँ पे जन्माष्टमी मनाई गई। बांके बिहारी जी का जन्म 20 तारीख को यहाँ पे मनाया गया, और साल में एक बार यहाँ पर मंगला आरती होती है जो रात के 2 बजे बांके बिहारी जी मंदिर में होती है बिहारी जी की। उस दिन ऐसे हुआ कि हम 9:30 बजे आरती में गए बिहारी जी के, और 9:30 बजे आरती अटेंड करने के बाद हम वहीं रुके मंगला आरती के लिए, क्योंकि हम पहली बार देखने वाले थे। साल में एक बार बिहारी जी की आरती होती है, इसलिए हमने सोचा कि इस आरती का आनंद हम क्यों नहीं उठाए। तो हम वहाँ पर रुके। 9:30 बजे आरती होने के बाद हम सभी भक्तों को मंदिर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि मंदिर में सफाई होने वाली थी। तो हम सभी भक्त बाहर आकर रुक गए थे। रात के 2 बजे तक हमने बाहर वेट किया। बराबर 1:40 पर द्वार खुले। अब बांके बिहारी जी मंदिर में 5 गेट है जहाँ से पब्लिक आती है, भक्त श्रद्धालु आते हैं। तो उस दिन सारे गेट पे इतने श्रद्धालु जमा थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ऐसे हुआ कि 1:40 पर सारे गेट वहाँ के मंदिर वालों ने खोल दिए, और सारे भक्तों ने एक साथ वहाँ पे मंदिर में आ गए। इसके कारण मंदिर में इतनी भीड़ हो गई कि सारे भक्त, सारे श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। यहाँ तक कि काफ़ी भक्त नीचे गिर गए। वहाँ पे बिहारी जी की आरती शुरू हो गई, लेकिन किसी ने भी आरती का आनंद नहीं उठाया। सभी भक्त अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बताती हूँ कि हम खुद उस भीड़ में इतनी बुरी तरह फंसे, और मैं बताऊँगी कि अगर मैं वहाँ पर और 5 मिनट रुकती तो शायद हमें भी नहीं बचती, क्योंकि मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ, और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ कि सारे भक्त वहाँ पे बेहोश हो रहे थे और नीचे गिर रहे थे, और सबके पैरों के नीचे आ रहे थे। अगर हम चाहते कि भक्तों को हम नीचे से उठाएं, लेकिन वो भी कोई कर नहीं पा रहा था, क्योंकि सब अपनी जान बचाने के पीछे पड़े हुए थे। मैं इस वीडियो के दौरान मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, मंदिर वालों ने क्यों नहीं व्यवस्था रखी, जबकि सारे मंदिर वाले वहाँ पे, सारे डिपार्टमेंट था, पूरी पुलिस फोर्स थी वहाँ पे। सभी गेट पे मंदिर वालों को पता था कि काफ़ी भीड़ जमा है और मंदिर छोटा है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साथ गेट क्यों खोले, सारे भक्तों को एक साथ अंदर एंट्री क्यों दी। सबको, मंदिर वालों को ये पता होना चाहिए था कि इतने भक्त अंदर अगर जमा हो गए तो क्या होगा। ये सभी प्रशासन वालों को ये समझना चाहिए था। वो चाहते तो ये ऐसा नहीं होता। वो चाहते तो 2 गेट खोलते, भक्तों को दर्शन करवा के फिर 2 गेट से बाहर, क्योंकि 5 गेट है, 5 गेट से वो बराबर वहाँ पे व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने देखा कि बेचारे जो भक्त इतने श्रद्धा से वहाँ पे बिहारी जी के दर्शन के लिए आए, आरती के लिए आए, जो कि वहाँ पे वृंदावन में जो लोग रहते हैं वो सब जानते हैं कि बिहारी जी की मंगला आरती के दिन ये सब कुछ वहाँ पे होता है। इसके लिए वहाँ के रहवासी कोई भी वहाँ पे नहीं आया था, लेकिन हम जैसे लोग, हम जैसे भक्त जो नहीं जानते
कि यहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। वो तो बेचारे श्रद्धा से बिहारी जी के दर्शन करने चले गए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो वहाँ पे अपनी जान गंवाने वाले। हमारे सामने काफ़ी भक्त बेहोश हुए और सबने अपनी, कम से कम 7-8 लोगों ने अपनी जान वहाँ पे गंवा दी और काफ़ी लोग वहाँ पे घायल हुए और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं ये बोल रही हूँ कि बिहारी जी वहाँ पे उनको इतना सजाया था, बिहारी जी का इतना अच्छा श्रृंगार किया था, बिहारी जी सामने खड़े थे। क्या बिहारी जी खुश थे ये सब देखकर? जो लोगों के साथ हादसा हुआ ये सब देखकर क्या बिहारी जी खुश हुए होंगे? नहीं। ये बिहारी जी को देखकर तो इतने दुखी हुए होंगे वो, तो तुम क्या हम आरती कर रहे हैं उनकी, क्या हम उनकी पूजा कर रहे हैं, जब हम उनको ये खुशी नहीं दे पाए? क्या अपने भक्तों को मरते हुए देखकर क्या बिहारी जी खुश हुए? नहीं हो सकते, वो बिहारी जी खुश कभी नहीं हो सकते। पहली बात तो 2 बजे मंगला आरती तो होती ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में आप मंगला आरती कीजिए बिहारी जी की, तो ऐसे क्यों होता था? ये आप लोग 2 बजे तो ब्रह्म मुहूर्त होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी 2 बजे बिहारी जी की आरती की गई और सभी भक्तों को एक साथ वहाँ पे बुलाया गया। हमने आंखों के सामने लोगों को जान तोड़ते हुए देखा, वहाँ पे लोगों को गिरते हुए देखा, हॉस्पिटल में जाते हुए देखा। ये जो दर्दनाक जो हमने सीन देखा है, ये मैं कभी अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती। और आगे मैं चाहती हूँ कि देखिए, हर साल, पिछले साल हमने यहाँ पूछा कि भाई पिछले साल भी क्या ऐसे ही हादसा हुआ था, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा नहीं, गर्दी तो काफ़ी होती थी लेकिन ऐसे किसी की जान नहीं गई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि बिहारी जी के प्रति लोगों की श्रद्धा दिन पे दिन बढ़ रही है और दिन पे दिन यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है। तो अगले साल भी इससे डबल वहाँ पे श्रद्धालु आएंगे और इससे डबल बिहारी जी के मंदिर में भीड़ हो सकती है। क्या ऐसे ही अगले साल भी होगा? ये सब प्रश्न है जिसके उत्तर हम चाहते हैं। मैं चाहती हूँ यहाँ की सरकार, जो योगी जी है, वो इस प्रश्न का उत्तर दे, इस पे विचार करे और अब इस मंदिर का प्रशासन सरकार अपने हाथ में ले। हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम बालाजी भी जाते हैं, इससे डबल गर्दी वहाँ पे भी होती है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है। सभी को लाइन से दर्शन करवाए जाते हैं, सभी भक्त अच्छे से दर्शन करके अपने घर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। चाहते तो ये सब हो सकता था, लेकिन ये मंदिर वालों की लापरवाही थी जो जिनके कारण भक्तों ने अपनी जान गंवा दी। ये मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये हमने अपनी आँखों से देखा और इसमें हम भी फंसे हुए थे। और ये तो हमारे कान्हा की कृपा है, बिहारी जी की कृपा थी कि जो हमारी जान बच गई, नहीं तो हम भी नहीं बच पाते थे। मेरी बेटी इतना रो रही थी, चीख चीख कर बोल रही थी कि मेरी मम्मी को बचाओ, मेरी मम्मी की सांस रुक रही है, सांस रुक रही है। लेकिन कोई नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाने के पीछे था। कैसे तो हमने बिहारी जी की कृपा, हमारे कान्हा की कृपा हमारे ऊपर थी कि हम अपनी जान बचाकर कैसे तो बाहर निकले। और बाहर भी आकर कुछ देर तक तो मैं बेहोश थी, कुछ लोगों ने मुझे पानी पिलाया, होश में लाया, तब जाके मैं होश में आई और हम सही सलामत अपने घर पर आए। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो वायरल करें, आप सभी लोग इसको अच्छे से समझें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आगे चलकर इसके लिए सरकार कोई ना कोई ठोस कदम उठाए और जो हादसा इस साल हुआ मंदिर में वो आगे कभी नहीं होए। यही बस मेरा इस वीडियो जो मैं बता रही हूँ, मेरा बस यही मैं चाहती हूँ कि आगे चलकर ये चीज़ मंदिर में कभी नहीं होनी चाहिए और सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ अपना ठोस कदम उठाए और आप सभी भक्त इस वीडियो को वायरल करें। हरे कृष्ण, राधे राधे।